पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बोंग के सामने कियान फेंग आ गया था, जो कि बोंग से मिलने आया था, लेकिन उसका इरादा सही नहीं लग रहा था। उसका इरादा था कि वो बोंग से फाइट करे। उसका जवाब भी बोंगलिंग काफी अच्छी तरीके से देता है। जब बोंगलिंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 2-4 अटैक कियांग पर कर दिए तो वो एकदम आग बबूला हो गया। इसको क्या लगता है कि 2-4 अटैक में मैं हार जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। फिर कियांग फेंग कहता है कि ये पहली मुलाकात थी, इस वजह से तू बच गया, वरना दूसरी मुलाकात में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद डूटियान उसे ले जा चुका था ब्रेक थ्रू करवाने के लिए, और उसके ब्रेक थ्रू में 3 स्टेप होते हैं। उनमें से जेड की मदद से उसके 2 स्टेप पूरे हो चुके थे। फिर वो और इसी के बाद से अपना ये एपिसोड शुरू होता है, और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसी क्लैन में वो एंसेस्टर ट्री को हील करने की कोशिश कर रहे थे। जब सारे क्लैन के मेंबर्स की पावर इकट्ठी होती है तो वहां पर एक तरह का खास सीड तैयार हो जाता है, और वहां पर वो बंदा भी खड़ा होता है जो कि पिछले एपिसोड में बोंग का रास्ता रोकने के लिए आया था। और उसके क्लैन के बाकी के मेंबर्स कहते हैं कि एंसेस्टर अपना वो काम हो गया है, सीड बनकर तैयार हो गया है, तो अपना काम शुरू कर देते हैं जो हम लोग करने वाले थे। उस सीड की मदद से सारे के सारे क्लैंस के मेंबर एक कॉफिन को समन करते हैं। बिल्कुल अजीब तरीके का वो कॉफिन नजर आ रहा था, कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था देखने में। कुछ देर बाद वो कॉफिन टूट जाता है और उसके अंदर हमें एक लाश देखने को मिलती है, जो कि उसी जैन डिमन ट्रोल कैनन के एंसेस्टर के क्लैन के किसी मेंबर्स की थी। क्लैन के मेंबर्स कहने लगते हैं कि अगर हम इस लाश का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे एंसेस्टर ट्री की पावर्स बढ़ाने में काम में आएगा। जो सीड उन लोगों के पूरे क्लैन ने मिलकर इकट्ठे बनाई थी, उस सीड को वो उसी बॉडी में डाल देते हैं, उसी जैन डिमन क्लैन एंसेस्टर की बॉडी में, और उस बॉडी के अंदर से एंसेस्ट्रल ट्री निकल के बाहर आने लगता है। और ये ट्री उसी की तरह था जैसा कि पहले ये उसी ट्री की तरह दिख रहा था, जिस ट्री की मदद से पिछली बार ये सब समन्स बाहर निकले थे गुफा के बाहर। तो ये लोग फिर से उसी ट्री को रीजनरेट करने की कोशिश कर रही है। और वो लोग कहते हैं कि अगर ये ट्री हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया तो उसके बाद फुजाकू एम्पर क्या उसका पूरा क्लैन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। फुजाकू एम्पर को ये लग रहा होगा कि हम लोग हार जाएंगे, पर उसे पता नहीं कि अभी तक ये ट्री सही हो। उसको लग रहा होगा कि ये ट्री अभी भी खराब है, मतलब खत्म हो चुका है, तो इस वजह से वो हम लोगों को हल्के मिलेगा। अब हम दिखाते हैं वो फुजाकू लॉर्ड को कि वो कैसे हमारे सामने टिक पाता है। उसके बाकी क्लैन मेंबर्स कहने लगते हैं कि फुजाकू लॉर्ड सोल रिफाइनिंग सेक्ट में गया है उस सेक्ट का 1 बिलियन सोल लेने के लिए। तो उनका एंसेस्टर कहता है कि इतना आसान नहीं है उससे सोल वैनर लेना, वो भी इतनी जल्दी नहीं हार मानेगा। तो वो एंसेस्टर कहने लगता है कि अगर सुजाकू एम्परर को अगर वो सोल वैनर मिल गया तो वो हम लोगों को बहुत आसानी से हरा देगा, तो उसे मिलना नहीं चाहिए। सोल पफ ट्री होगा तो भी हम हार जाएंगे उससे, अगर सोल वैनर उसे मिल गया तो उसके क्लैन के मेंबर्स कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर है वो इतनी आसानी से अपना सोल वैनर दे देगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि दूतियान अभी भी बोंग की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, क्योंकि बोंग अपना लेवल अप करने के लिए जेड का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे कि वो तीसरा लेवल ब्रेक थ्रू करके सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक पर पहुंच जाए। तभी हम देखते हैं कि आसमान को चीरते हुए एक बंदा वहां पर आ जाता है। तो वो और कोई नहीं सुजाकू लॉर्ड था, जो कि आते ही डूटियान से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर्स की हमारे क्लैन के साथ एक डील हुई थी कुछ सालों पहले। तो उसमें उन लोगों ने कहा था कि जब भी आपको हमारे सोल वैनर मतलब 1 बिलियन सोल प्लेट की आवश्यकता होगी तो हम आपको दे देंगे। लेकिन डूटियान भी कोई पागल नहीं था, वो उससे कह देता है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। तो डूटियान कहता है कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, मैं जानता हूँ कि तू यहाँ पर चोरी करने आया है मेरे 1 बिलियन सोल फ्लैग। तो डूटियान कहता है कि जितने भी मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट पर प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह भी तू ही है, तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ जो कि अपना 1 बिलियन सोल वैनर तुझे दे दूंगा। और ये सब सुन के सुजाकू लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, और वो कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी डूटियान, अब तुझ पर बहुत भारी पड़ेगा मेरे को गुस्सा करना। तभी सुजाकू एम्परर कहता है कि अगर तूने मुझे सोल फ्लैग नहीं दिया तो मैं तेरा पूरा सोल क्लैन बर्बाद कर दूंगा। तो डूटियान मना कर देता है, और सोल क्लैन के सभी बंदे मिलकर सुजाकू एम्परर का अटैक रोकने की कोशिश करते हैं, और इस चीज का कोई फायदा नहीं होता है। सुजाकू लॉर्ड के एक अटैक में ही सब ढेर हो जाते हैं। तो डूटियान समझ जाता है कि अब मुझे अपना 1 बिलियन सोल वैनर निकालना ही पड़ेगा। तो वो अपना 1 बिलियन सोल वैनर निकालता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है एक ही बार में। ये देखकर सुजाकू एम्परर कहते हैं कि क्या ताकत है, ये तो मेरे काफी ज्यादा काम में आएगी। और फिर सुजाकू लॉर्ड अपना फिनिक्स बर्ड निकाल देता है बाहर, जो कि फायर से पूरा का पूरा ढका हुआ होता है। तो फिर वो अपने फिनिक्स को भेजता है डूटियान पर हमला करने के लिए।
तो डूटियन भी अपने सोल बैनर की मदद से उस फिनिक्स अटैक को भी रोक देता है। चाकू एम्परर कहता है कि अगर तूने मुझे सोल बैनर नहीं दिया तो मैं तेरे पूरे पूरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को तबाह कर दूंगा। अगर तू मुझे सोल बैनर दे देता है तो मैं चला जाऊंगा, और वैसे भी तेरे को मारने के बाद मैं सोल बैनर ले ही लूंगा तेरे से। डूटियन अपने सोल बैनर की आधे से ज्यादा पावर यूज कर चुका होता है, पर फिर भी वो सुजाकू लॉर्ड का कुछ नहीं कर पाता और उसकी आंखों के सामने ही उसका पूरा का पूरा सोल रिफाइनिंग सेक्टर बर्बाद हो रहा होता है। तो डूटियन समझ जाता है कि वो सुजाकू लॉर्ड से नहीं जीत सकता है, तो वो अपने पीछे बॉन्ग से कहता है कि अगर मैं मारा जाऊं तो तुम्हें मेरे 1 बिलियन सोल बैनर और मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्टर का ध्यान रखना हो। और सुजाकू लॉर्ड का कल्टीवेशन भी कम नहीं है, वो एक गॉड लेवल का कल्टीवेटर है जिसका लेवल है असेंडेंट लेवल से भी। डूटियन भी अपनी पूरी ताकत लगाया होता है और वो किसी फ्यूजन टेक्निक का यूज करता है, और उसके सोल फ्लैग के अंदर की जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो भी एक साथ मर्ज होने लगती हैं, और उन सभी सोल्स के मिलने की वजह से वहां पर एक बाउंडर क्रिएट होता है और वो इकट्ठे होके एक जायंट सा क्रिएचर बन जाता है। तो वो जायंट स्पिरिट बॉडी कहती है कि यहाँ पर तू आया तो जरूर है मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्टर को बर्बाद करने के लिए, तू जाएगा नहीं, तुझे मैं यहाँ पर ही मार दूंगा। सुजाकू लॉर्ड कहता है कि तेरे जैसे बहुत आए जो मेरे सामने खड़े हो गए। तो उसके बाद सुजाकू लॉर्ड अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है और वो किसी सील को उस जायंट फिगर के ऊपर फेंक के मारता है, जिस अटैक को वो जायंट फिगर रोक नहीं पा रहा होता है। और डूटियन की आधे से ज्यादा पावर खत्म हो गई थी और ऊपर से ये इतना ताकतवर अटैक था कि उसकी आदत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो डूटियन मन में सोचता है कि जल्द से जल्द वोंग का ब्रेक थ्रू हो जाए और वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाए, जिससे कि मेरा सोल बैनर बच सके। तो सुजाकू लॉर्ड कहता है कि इतनी सब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, तुम ऐसे ही मरोगे और तुम लड़ोगे तो भी मारे ही जाओगे। और जो जायंट फिगर उसने बुलाया था डूटियन ने, वो भी उस अटैक से खत्म हो जाता है और वो जाते जाते बोंगलिंग से टकरा जाता है और पूरा हर एक तरफ धुआं धुआं हो जाता है और डूटियन को लगता है कि बोंगलिंग मारा गया। तो वो ये सब देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो ये देख कर डूटियन पूरा टूट जाता है और वो सोचता है कि इस जिंदगी में मैंने कुछ नहीं पा पाया। मैंने सोचा था कि बोंगलिंग को अपना सोल रिफाइनिंग सेक्टर दे दूंगा, उसे सौंप कर चला जाऊंगा, लेकिन वो मारा गया, उसकी वजह मैं हूँ। और तभी सुजाकू एम्परर उससे कहते हैं कि मैंने तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था लेकिन तूने नहीं माना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वही आसानी से तू मेरे को सोल बैनर दे देता तो तेरा क्लैन भी इतना अच्छा खासा क्लैन था वो भी बचा रहता और तबाह नहीं होता, वो तेरी गलती थी। तो डूटियन कहता है कि एक ना एक दिन ऐसा बंदा आएगा जो कि तुझे डिफीट करके तुझे बहुत बुरी तरीके से मारेगा। और उसके बाद डूटियन अपनी पूरी ताकत लगा ये कहता है कि मैं तेरे को यहाँ से शांति से तो जाने नहीं दूंगा। तो डूटियन अपने सोल फ्लैग से ये कहता है कि मेरी भी सोल तुम अपने अंदर संभालो और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट करो कि वो सुजाकू एम्परर को भी जिंदा मार। और डूटियन सोचता है कि मैं कुछ वक्त और जी सकता था लेकिन कोई बात नहीं। और उसके बाद उस सोल बैनर के अंदर डूटियन की भी सोल जाती है और उसके अंदर से एक बंदा निकल कर आता है, बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था और आसपास में बाउंडर क्रिएट होने लगता है और वो बंदा धीरे धीरे उसके अंदर चल के आ रहा होता है और वो बंदा होता है सोल रिफाइनिंग सेक्टर का 4 नंबर का एंसेस्टर, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसको देखकर सुजाकू लॉर्ड भी डरने लगता है और वो कहता है कि इस बंदे की मैंने कहानियां सुनी थी, इसके पास 4 तरीके के मतलब 3 तरीके के गोल्डन रूट्स हैं और उसके अंदर जो तीनों की तीनों गोल्डन रूट्स थी वो भी अलग अलग तरीके की पावर को रिप्रेजेंट करती थी। मतलब उसके पास अलग अलग तरीके की 3 पावर थी जो कि इस पूरे वर्ल्ड में नहीं थी। तो ये सब देखकर सुजाकू लॉर्ड को काफी ज्यादा डर लगने लगता है उसको देखकर। और जो सोल फ्लैग होता है उसके अंदर जितनी पावर थी वो इसी बंदे की पावर थी, क्योंकि यही उस सोल बैनर का असल ओनर था। उसके बाद डूटियन कहता है कि अगर आज मैं भी मारा जाऊंगा तो तुझे भी मार दूंगा। तो उसके बाद वो उस फोर्थ एंसेस्टर से उसका अटैक लेता है और उसको सीधे डायरेक्ट सुजाकू लॉर्ड पर फेंक कर मार देता है। और अब सुजाकू लॉर्ड अपने आप को बचाने के लिए डूटियन पर काफी ज्यादा अटैक करने लगते हैं, लेकिन अब उसका कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि जो डूटियन अटैक कर रहा था उसके ऊपर वो उसके अटैक से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सुजाकू लॉर्ड कहता है कि तुझे क्या लगता है कि ये छोटे मोटे अटैक से तू मुझे मार देगा और तेरे जो फोर्थ एंसेस्टर है उसके 3 रूट्स की वजह से मैं हार जाऊंगा यहाँ पर। सुजाकू लॉर्ड कहता है कि सबसे पहले तो तेरे इस फोर्थ एंसेस्टर को मारूंगा, तू इसी के दम पे कूद
कूद रहा है ना इतना ज्यादा। तो वो कहता है कि तेरे पहले एंसेस्टर को मारूंगा, फोर्थ एंसेस्टर को, उसके बाद ये सोल वेनर लेके जाऊंगा तेरे से। तो उस चीज से मतलब सुजाकू लॉर्ड फोर्थ एंसेस्टर के साथ लड़ने के लिए अपनी लाइफ स्पैम को भी यूज करने लगता है, मतलब जिंदगी की पावर्स को भी। और सुजाकू लॉर्ड की वो पावर टाइम को रोकने की पावर्स थी। उसकी पावर्स की वजह से आसपास की जितनी भी चीजें थी वो सब चीजें स्टॉप हो गई थी। और इस अटैक को करने के लिए सुजाकू लॉर्ड को कम से कम अपनी लाइफ का 8 से 10 साल गंवाने पड़े। इस वजह से वो सुजाकू लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। अब डूटियान के पास कुछ नहीं बचा था जिससे कि वो सुजाकू लॉर्ड को मार सके। तो ये देखकर सुजाकू लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तो डूटियान अपने फोर्थ एंसेस्टर से माफी मांगने लगता है कि मैं इतना कमजोर रह गया कि सुजाकू लॉर्ड ने मुझे मार दिया, और जिसे मैंने अपने सोल फैनिंग सेक्ट की जिम्मेदारी दी थी वो भी मेरी वजह से मारा गया। और इस मौके का फायदा उठाते हुए सुजाकू लॉर्ड उस सोल बैनर को लेने के लिए आगे बढ़ता है। और जब तक वो वहां पर पहुंचता है और उसने हाथ से पकड़ने वाला था उस सोल बैनर को, तभी वहां पर एक धमाका होता है और उसके अंदर से बॉन्गलिंग बाहर निकल के आता है। तो उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर अनलेस हो रही थी, तब बॉन्गलिंग बाहर निकल के आता है और उसे देखकर सुजाकू लॉर्ड चौंक जाता है और वो पीछे हट जाता है कि इतना ज्यादा पावरफुल ये कैसे हो सकता है इतने कम टाइम में। और बॉन्गलिंग का लेवल अप हो गया था इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे, जो कि देखकर सुजाकू एम्परर भी डर जाता है। और ये सब देखकर जब डूटियन उसे देखता है कि बॉन्गलिंग जिंदा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म हो जाता है।